Hello bachcho, let's read the question. Beryllium has less negative value of reduction potential compared to other alkaline earth metals due to। यहाँ पर हमें रीजन देना है कि बेरिलियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो लेस नेगेटिव क्यों है। तो उनमें से रीजन क्या ये हो सकता है, द स्मॉलर हाइड्रेशन एंड द एनर्जी एंथैल्पी ऑफ Be2+। सेकंड कह रहा है द लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम मेटल। The third is the large value of ionization energy of beryllium metal and the fourth is B and C। तो यहाँ से हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के होने के लिए आपके पास क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए वो हम यहाँ देखेंगे। देखो, अगर कहीं भी बात की जाए कि कोई भी एलिमेंट अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के होने के लिए उसकी जो वैल्यू है वो मोर एंड मोर नेगेटिव होनी चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल की। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है, किस पर डिपेंड करता है? तो देखो, अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की पावर को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर एक रिडक्शन पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल आपका डिपेंड करेगा नंबर फर्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी पर, या जिसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड यहाँ से आ जाएगा आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसे एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की यहाँ जरूरत पड़ेगी उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड आपका यहाँ से आ जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेरिलियम का साइज कैसा है? बेरिलियम का साइज होता है बहुत स्मॉल, ठीक है। तो अगर इसका साइज यहाँ पर स्मॉल है तो ये सारी वैल्यूज कैसी आएंगी? यहाँ पर अगर साइज स्मॉल होता है तो आसपास में अगर कोई वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है तो ऐसे में क्या होगा, ये बहुत फास्टली उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब बहुत फास्टली यहाँ अट्रैक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ से रिलीज कर दी जाएगी। तो कंडीशन बेरिलियम के केस में क्या बनती है कि इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो कैसी होनी चाहिए, लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम बात करें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन तो एनर्जी इसको एटम में कन्वर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू लगेगी। तो लार्ज वैल्यू किसकी हो जाएगी, लार्ज वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट वाले की बात करूं आयनाइजेशन एनर्जी, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो साइज छोटा है तो क्या इतना आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा? नहीं करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू देनी पड़ेगी या अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होगा। तो लार्ज वैल्यू यहाँ पर रहेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। इनसे मैच कर लेते हैं। पहले में हमसे कह रहा है ए ऑप्शन में स्मॉलर हाइड्रेशन एनर्जी, गलत हो जाएगा, लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड में लार्ज वैल्यू ऑफ एटमाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल ठीक है। लार्ज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाता है, दैट इज बी एंड सी बोथ। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।